इस समय हम देवबंद के उप जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में मौजूद हैं और देवबंद में कुछ समय से एक जमीन का विवाद काफी सुर्खियों में चल रहा है। उसी को लेकर आज पीड़ित यहाँ पर आए हैं उप जिलाधिकारी कार्यालय में। इनसे जानते हैं आखिर क्या मामला है और क्या इसके थोड़ा आप डिटेल में बताइए, मामला है क्या? आज दोबारा से आप लोग आए हैं। सर, ये हमारा जमीन विवाद चल रहा है। मैं नईम इकबाल, देवबंद से, रेलवे रोड से। हमारा जमीन विवाद चल रहा है हमारे चाचा हाजी नवाब के साथ और हाजी आसिफ के साथ। और इसमें अभी हमारे पास एक जांच आई सीओ साहब के, हमारे यहाँ से हमारे पे फोन आया सीओ साहब के यहाँ से कि एक तुम्हारे के खिलाफ जांच आई हुई है, उसमें आओ। तो हम आए अभी, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पे एक बलात्कार का आरोप है। उस आरोप को हमने चेक किया तो वो शमीम है, शमीम की लड़की है नगमा, उसने हमारे पे बलात्कार का आरोप लगाया है। मैं जानना चाहूंगा आपका जमीन का विवाद किस तरह का था और किससे विवाद है आपका? ये हमारा जमीन का विवाद है हमारे ही चाचा के साथ, हाजी नवाब के साथ और हाजी आसिफ के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ समय पहले हमारे चैनल ने प्रमुखता से इस विवाद का समाचार चलाया था। अब इस विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। अब जानते हैं क्या है मामला। तो सर, ये अभी जांच चल रही है, इसमें अभी बलात्कार का आरोप लगा है हमारे पे। अगर ये बोलते हैं कि हमारे साथ बलात्कार हुआ और हम थाने में गए और चौकी में गए, हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं हुई। इतना बड़ा कांड हो गया, बलात्कार हो गया, क्या थाने ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया इस पे? थाने ने एक रिपोर्ट नहीं लिखी, एक चौकी इंचार्ज ने रिपोर्ट नहीं लिखी, जबकि हमारी जांच चल रही है, निष्पक्ष जांच चल रही है हमारी। थाना भी सपोर्ट कर रहा है, चौकी इंचार्ज भी सपोर्ट कर रहे हैं, सीओ साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं, सब जांच सही चल रही है। और वो दूसरा पक्ष बोलता है कि हमारी डॉक्टर ने नहीं करी सरकारी अस्पताल में, और थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। योगी सरकार में आज के टाइम में ऐसा कैसे हो सकता है कि रिपोर्ट ना हो, पुलिस एक्शन ना ले? अगर कोई ऐसे झूठे मुकदमे डालेगा तो कैसे, कौन रिपोर्ट करेगा? अधिकारी भी नहीं करता। आपका कहना है पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? आपके हाथ में जो तहरीर है कि आप दिखाएंगे क्या है, किस तरह है? ये हमारी तहरीर है, एक हमने आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के यहाँ पे भेजी थी, ये 2/9/2023 में। ये क्या लिखा है? इसमें लिखा है सर कि हमारे चाचा के साथ हमारा जमीन विवाद चल रहा है और इस विवाद में ये हमें धमकियां दे रहे हैं कि या तो तुम मुकदमा वापस ले लो और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करो। और हमने इसमें लिखा कि हमारे पे झूठी कार्रवाई के आरोप लगाए जा रहे हैं और झूठा मुकदमा बलात्कार के धमकियां दी जा रही हैं, जिसमें हमने आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के यहाँ पर ये पोस्ट कर दिया था 2 तारीख को, जिसमें इसकी जांच आई है अभी सीओ साहब के यहाँ पर भी। और फिर एक हमने सीओ साहब के यहाँ पर लेटर दिया, ये सीओ साहब के यहाँ पर लेटर दिया एक। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि यही कि हमारे चाचा के साथ विवाद चल रहा है और जो ये शमीम है, ये शमीम उसका ड्राइवर है हमारे चाचा का, और ये उनके पास काफी साल से काम करता है, उनकी गाड़ी चलाता है, उनके घर आना जाना रहता है, इसका उठना बैठना। हमारा शमीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। लेकिन उसने एक बार हमारी उससे बात हुई तो उसने मुझे बुलाया कि तुम्हारे से बहुत जरूरी बात करनी है। तो मैं गया तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे चाचा झूठे मुकदमे डलवाना चाहते हैं, जिसमें मैंने उनकी वीडियो बनाई। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको पहले आभास हो गया था इस चीज का कि आपके खिलाफ बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज हो सकता है? ये हमें पहले ही इन्होंने धमकी दी थी। जिस टाइम हमने अपना जमीन का मुद्दा उठाया था तो उस टाइम इन्होंने हमें धमकी दी थी कि हम तुम्हारे पे इतने मुकदमे डलवा देंगे कि तुम सूरज भी देख नहीं पाओगे। ये हमारे चाचा के बयान है, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, जिसमें ये चीज कही गई थी। आसिफ ने कही थी और उनका लड़का है नवाज नवाब का, उसने भी यही चीज कही थी कि हम तुम्हें इतने मुकदमों में फंसा देंगे। आप देख सकते हैं पीड़ित के हाथ में मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन्हें झूठे बलात्कार के मामले भी फंसाया जा सकता है। तो आगे क्या चाहते हैं आप इसमें? इसमें सर हम यही चाहते हैं कि इसमें एकदम निष्पक्ष जांच हो और जो पुलिस अधिकारी, सीओ साहब और थाना अध्यक्ष जो भी हैं साहब, वो जांच कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच चल रही है अभी। क्या पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। अगर हम दोषी हैं तो बिल्कुल हमें फांसी चढ़ाओ। अगर हमने ये कांड इतना घिनौना काम किया है, अगर हम इन मामलों में हमारा हाथ है तो हमें बिल्कुल एकदम हम खुद जाकर थाने में पेश हो जाएंगे। लेकिन अगर ये मामला झूठा है, जिन लोगों ने किया और जिन लोगों ने कराया उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी? अच्छा, इस संबंध में आपके पास कोई वीडियो भी है? वो
जी है आपके मोबाइल में? जी डाल के और मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के यहाँ पर दी। इस वीडियो में आ रहा है बोलता हुआ कि हम तुम्हारे चाचा तुम्हारे पे झूठा मुकदमा करना चाहते हैं। अभी मैं आपको ये वीडियो भी दिखा देता हूँ। पीड़ित के हाथ में जो मोबाइल है, इसमें एक वीडियो है जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इनके खिलाफ साजिश की जा रही है। जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को किस तरह की कौन सी वीडियो है। ये वीडियो है शमीम की, ये रही, जिसमें बोलता हुआ नजर आ रहा है कि झूठे मुकदमे करना चाहते हैं और नवाज मेरे पास आया था और मुझे पैसों का ऑफर दिया था। और इसमें कुछ और लोग भी हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, कुछ समाजवादी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के। लेकिन आज वो ये भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का राज है और ये दबंगाई नहीं चलेगी। हमें कानून पर भरोसा है, लेकिन हमें इसके साथ योगी आदित्यनाथ पर, श्रीमान योगी आदित्यनाथ सर जी पर पूरा भरोसा है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और जो भी ये अपराध किया है, जिसने इतनी नीच हरकत की है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएं। पीड़ित का कहना है अगर उन्होंने इस तरह का घिनौना अपराध किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सर आपसे बात करना चाहेंगे, आप कौन है, जी इनके सर, क्या मैं लगता है? भाई हूँ इसका, मेरा भी नाम उन्होंने लिखवाया हुआ है इसमें। और जो ये हमारी जमीन थी, जो हमारे चाचा ने, भूमाफिया ने, नवाब ने ये फर्जी नोटरी पे पूरी सेल की हुई है। तो इसने हमको पहले भी धमकी दी थी, तुम अपने सारे केस सब कुछ वापस ले लो और हम मतलब पैसा लगा देंगे और तुमको फंसा देंगे, रेप के केस में फंसाएंगे और बलात्कार के, और उल्टे सीधे उन्होंने हमको पहले भी बोला हुआ है। तो इस केस में ही इन्होंने अपने ड्राइवर से 1 लाख रुपए दे के ड्राइवर को और उसकी ड्राइवर की लड़की को आगे करके उससे तहरीर दिलवाई इन्होंने, नवाब ने। और उसका लड़का है नवाज, उसने भी। उनके पूरे सबूत हमारे पास हैं, पूरी रिकॉर्डिंग और पूरे वीडियो हमारे पास हैं इसकी। तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से यही मांग करते हैं सर, इसमें बिल्कुल सही और सच्ची जांच होनी चाहिए और इन लोगों के ऊपर जो ये झूठे केस लगा रहे हैं, ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मानहानि का और दूसरे जो केस हैं वो होने चाहिए, इनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए इनके ऊपर। मतलब ये सर हमको मिले थे एक दिन, नवाब हमको मिला, वो बोल रहा था कि हम तुम्हारे ऊपर रेप के केस लगा देंगे और मर्डर के भी केस लगा देंगे और तुम्हें मरवा भी देंगे। हम अभी तो हम रेप के ही केस लगा रहे हैं, अगर तुम नहीं बैठे चैन से तो हम तुम्हें मरवा देंगे, पूरे परिवार के साथ निमटवा देंगे। ये अपने रिश्तेदारों की धमकी देते हैं। इनके रिश्तेदार कुछ मुजफ्फरनगर के हैं, बोलते हैं वो बदमाश है हमारे रिश्तेदार, और भी मतलब लोग हैं इनके समाजवादी पार्टी के हैं, उनकी भी ये धमकी देते हैं हमको। अभी ये रेप के केस लगवा रहे हैं, फिर बोलते हैं बाद में हम तुम्हें निमटवा भी देंगे, मर्डर भी करवा देंगे तुम्हारा, या चैन से बैठ जाओ या फिर तुम कुछ पैसे ले लो और पैसे लेके बैठ जाओ, और ये जो 8 करोड़ की जमीन है तुम्हारी, इसको छोड़ दो, इसके बारे में कुछ भी नहीं करो। ऐसा ये नवाब हमको बोलता है। दबाव बनाने के लिए पीड़ित पर झूठा बलात्कार का आरोप लगाया गया है जी, क्या कहना चाहेंगे आप? दोबारा से आपके पास आ रहे हैं। सर हमारा कहना यही है कि अभी उस लड़की से भी बात हुई, कुछ एंकर ने बात की, तो उन्होंने एक तहरीर दी आयोग कौन सी अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग में एक तहरीर दी, जिसमें लिखा गया कि हमारे घर पर आकर हमारे साथ घिनौना काम किया। और न्यूज में यह बोला गया कि मुझे घर से उठाकर ले गए और मुझे नशीला पदार्थ दिया गया। दोनों बयान अलग अलग हैं। अब ये बताएं सर कि इसकी जांच जो हो रही है वो सही हो गई। अब अगर इन लोगों ने जो ये घिनौना काम किया है, इन पे कौन सी जांच बैठेगी, कौन सी कार्रवाई होगी? ये मैं हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त जांच बिठाई जाए। पीड़ित का कहना है जो आरोप इन पर लगाए गए हैं निराधार हैं, झूठे हैं। अगर इन पर कोई आरोप साबित नहीं होता तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, यह सोचने वाला विषय है। अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो ये झूठी जांच है, इसमें कई लोगों को, बेगुनाह लोगों को फंसाया गया है, उनकी भी जांच की जाए और जो गुनहगार है उनको सजा दी जाए। अगर हम गुनहगार हैं तो बिल्कुल हमें फांसी की सजा दी जाए, लेकिन ऐसे किसी के झूठे मुकदमे दर्ज ना किए जाएं और जो झूठे मुकदमे दर्ज कराता है उनके भी खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जो करवाते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। पीड़ित का कहना है इस तरह की घटनाओं, कुछ चंद रुपए में महिलाएं, लड़कियां बिक जाती हैं और इस तरह के घिनौने आरोप दूसरे पक्ष पर लगा देते हैं। इनके खिलाफ भी कम
कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुजक्किर अहमद के साथ देवबंद। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।